الرحمن. क्या आप जानते हैं कि एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी बेबी फूड कंपनी नेस्ले को बेबी किलर कहा गया था? 1970 के दशक में इस कंपनी ने विकासशील देशों में ऐसी मार्केटिंग की जिससे लाखों माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराना छोड़ चुकी थीं और उन्हें फार्मूला दूध पर निर्भर कर दिया गया। गंदे पानी, गरीबी और अशिक्षा ने मिलकर हजारों बच्चों की जान ले ली और आज भी कई लोग बिना पूरी जानकारी के फार्मूला दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सुरक्षित है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और कब इसकी सच में जरूरत होती है? ये है AR रहमान मेडिकल फाउंडेशन की पेशकश। डॉक्टर आसरा के साथ ARF पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम स्वास्थ्य, समाज और सच्चाई की गहराइयों में उतरते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1970 के दशक में नेस्ले ने अपने विज्ञापनों में दावा किया कि उनका फार्मूला दूध माँ के दूध से बेहतर है। गरीब देशों की माताएं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई या संसाधन नहीं थे, उन्होंने स्तनपान बंद कर दिया, लेकिन वहाँ साफ पानी की सुविधा नहीं थी, बोतलें ठीक से धोई नहीं जाती थी और बच्चे संक्रमित पानी में बना फार्मूला पीकर बीमार हो रहे थे। कुपोषण, डायरिया और जानलेवा संक्रमण आम हो गए। इसी कारण 1991 में WHO ने एक कोड जारी किया, इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, जिसमें फार्मूला दूध को बेचने और प्रचारित करने के लिए कड़े नियम तय किए गए। कुछ सामाजिक संगठनों और चैरिटी संस्थाओं ने नेस्ले पर यह आरोप लगाया है कि वह गरीब देशों की माताओं को स्तनपान के बजाय शिशु फार्मूला दूध अपनाने के लिए गलत और अनैतिक तरीके अपनाती है। उदाहरण के लिए IBFN नामक संस्था का कहना है कि नेस्ले अस्पतालों और प्रसूति वार्डों में मुफ्त में फार्मूला दूध के सैंपल बांटती है। जब माँ और बच्चा अस्पताल से घर लौटते हैं, तब यह दूध मुफ्त नहीं रहता, लेकिन तब तक बच्चा फार्मूला दूध का आदी हो जाता है, जिससे माँ का दूध बनना कम हो जाता है। इस वजह से परिवार को मजबूरी में फार्मूला दूध खरीदते रहना पड़ता है। IBFN यह भी कहती है कि नेस्ले मानवीय मदद के नाम पर नए बाजार बनाती है, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी उस देश की भाषा में नहीं देती जहां वे बेचे जाते हैं, और डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को तोहफे स्पॉन्सरशिप देकर अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि फार्मूला मिल्क होता क्या है। फार्मूला दूध एक प्रकार का कृत्रिम दूध है जो गाय के दूध को प्रोसेस करके और उसमें पोषक तत्व मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन ये माँ के दूध की तरह नहीं होता। ये एक विकल्प है जब माँ का दूध उपलब्ध न हो, लेकिन इसे सावधानी से और डॉक्टरी सलाह के साथ ही देना चाहिए। फार्मूला दूध के नुकसान होता क्या है? 1. पाचन तंत्र पर असर। नवजात शिशु का पेट बहुत नाजुक होता है। फार्मूला दूध भारी पड़ सकता है। इससे हो सकती है कब्ज, गैस या अत्यधिक रोना। लिख दो, एलर्जी और इंटॉलरेंस। कुछ बच्चों को फार्मूला में मौजूद गाय के दूध के प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है। लक्षण: स्किन रैश, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत। लैक्टोज इंटॉलरेंस भी एक कारण हो सकता है। तीन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज फार्मूला में नहीं होती।
फार्मूला पीने वाले बच्चों में ज्यादा बार इन्फेक्शन, सर्दी और डायरिया देखने को मिलता है। मोटापा और ओवर फीडिंग। बोतल से दूध पीने पर बच्चे को ज्यादा मात्रा में दूध दिया जा सकता है। इससे आगे चलकर मोटापा और खराब खानपान की आदतें विकसित हो सकती हैं। 5. दांतों की समस्या। रात में सोते समय बोतल से दूध पीना बच्चों के दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बॉटल कैविटी या दांतों का जल्दी खराब होना हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि फार्मूला दूध में कई बार छुपी होती है जरूरत से ज्यादा चीनी? यह चीनी बच्चे के लिए मोटापा, डायबिटीज और दांतों की समस्याओं का कारण बन सकती है, जबकि माँ का दूध होता है प्राकृतिक, संतुलित और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला। इसीलिए विज्ञान और इस्लाम दोनों माँ के दूध को ही प्राथमिकता देते हैं। फार्मूला दूध कब जरूरी होता है? कुछ विशेष स्थितियों में फार्मूला दूध देना जरूरी हो सकता है, जैसे HIV या कोई संक्रामक रोग वाली माँ की दवाइयाँ जो शिशु के लिए सुरक्षित न हो, दूध की पर्याप्त मात्रा न बन पाना, बच्चा गोद लिया गया हो या माँ ICU में हो या उपलब्ध न हो। लेकिन ऐसे में भी फार्मूला डॉक्टर की सलाह और साफ सफाई के साथ ही दिया जाना चाहिए। फार्मूला दूध कैसे दें? अगर फार्मूला देना ही है तो ये बातें जरूर ध्यान रखें। हमेशा उबला हुआ, ठंडा किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। बोतल, निप्पल और सभी बर्तन अच्छे से स्टरलाइज करें। फार्मूला का सही अनुपात मिलाएं, ज्यादा गाढ़ा या पतला ना हो। जो दूध बच जाए उसे फिर से इस्तेमाल न करें। कोई भी रिएक्शन या एलर्जी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और सबसे जरूरी, फार्मूला को कभी भी माँ के दूध का विकल्प न समझें। माँ का दूध एक बच्चे का पहला और सबसे उत्तम टीका है। अगर परिस्थितियां मजबूरी बन जाएं, तो फार्मूला एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ। तो दोस्तों, ये थी फार्मूला दूध से जुड़ी सच्चाई, इसके फायदे, नुकसान और कब जरूरी होता है इसका इस्तेमाल। लेकिन अब अगला सवाल है, क्या है माँ के दूध की असली ताकत? क्यों कहा जाता है कि ये बच्चे के लिए अमृत है? इसका जवाब हम देंगे अगले वीडियो में। माँ के दूध के फायदे विज्ञान और सुन्नत की नजर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।